वेलकम बैक। बरह रास्त आपको लिए चलते हैं। वफाकी वजीर असद उमर NCOC इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फैलाव के अंदर तेजी आती जा रही है और उसी को देखते हुए ये फैसले किए गए। उसके बाद हमने एक हफ्ते के बाद दोबारा उसका जायजा लिया और वो जायजा हमने दो चीज़ों का लिया। एक तो जाहिर है कि वबा का फैलाव कितना हो रहा है और उसके अंदर कितनी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, और दूसरा हमने ये भी देखा कि जो इक़दामात किए गए थे, जो फैसले किए गए थे, उनके ऊपर अमल दरामद कितना हो रहा है। और हमें नज़र ये आया कि वबा का फैलाव तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, और साथ ही साथ हमने जो खुसूसी तौर पर ऑडिट करवाया उसके अंदर ये भी नज़र आया कि जो फैसले हो चुके हैं उनके ऊपर अमल दरामद वैसे नहीं हो रहा जैसे कि होना चाहिए। ये आज आपके साथ मैं ख़ास तौर पे बात इसलिए कर रहा हूँ कि शायद इस वक्त तक हमारे लोगों को ये अंदाज़ा नहीं हुआ है कि हम कितनी ख़तरनाक सूरत हाल का सामना कर रहे हैं ये कोरोना की तीसरी लहर के अंदर। इसकी वजह क्या है वो ज़ाहिर है साइंस हमें वक्त आने पे बताएगी, लेकिन हमें जो नज़र आता है वो जो नई वेरिएंट्स आए हैं, खुसूसी तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो बरतानिया का वेरिएंट आया है जो ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और ज़्यादा मोहलक भी है, वो एक बहुत बड़ी वजह बनी है इस वबा के फैलाव के अंदर जो एकदम से तेज़ी आई है। हमने जायज़ा इसका भी लिया, ज़ाहिर है हम सारी दुनिया को देखते हैं, तो हमने ये जायज़ा लिया कि इस वक्त हमारे ख़ित्ते के अंदर क्या हो रहा है। इससे पहले जब ये वेरिएंट फैला था तो वो रीजनल ट्रेंड लगा दें यार। जब हमने जब हमने ये जायज़ा लिया था यूरोप के अंदर तो ये पहले होना शुरू हो गया था, लेकिन अब जब हमारे ख़ित्ते के अंदर फैला है तो हमें जो नज़र आ रहा है इस वक्त जो वबा का फैलाव हमें नज़र आ रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, वो पूरे ख़ित्ते के अंदर हमें नज़र आ रहा है। जब हम भारत को देखते हैं तो भारत के अंदर हम देख रहे हैं कि एक वक्त के अंदर रोज़ाना के उनके जो केसेस थे, यौमिया केसेस जो थे, वो तकरीबन 10,000 से भी कम रह गए थे। वो आज से एक दो दिन पहले जो है 47,000 से ज़्यादा पे पहुंच चुका था। हम बांग्लादेश के अंदर इसी तरीके से जब देख रहे हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि इजाफा इतनी तेज़ी से हुआ है, वहाँ पे भी 4 गुना से ज़्यादा इजाफा हो गया है चंद हफ्तों के अंदर वबा के फैलाव के अंदर, और इसी तेज़ी से ये वबा फैलती चली जा रही है जो आपको चार्ट्स के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा। अगर आप देखें तो वही शक्ल इख्तियार करता जा रहा है पूरे खित्ते के अंदर। दूसरी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिसकी वजह से हमारे ख्याल में ये ख़तरा उस लेवल पे पहुँच गया, अगली स्लाइड पे आ जाएं। वो ख़तरा हमारा किस तेज़ी से बढ़ रहा है वो आप देखें, जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा गौर से देखते हैं, और सबसे ज़्यादा गौर से जो हम देखते हैं वो इस चीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं कि हमारे जो हस्पताल हैं उसके अंदर जो कोरोना के मरीज़ जा रहे हैं उनकी क्या तादाद है और वो किस तेज़ी से उस तादाद के अंदर इजाफा हो रहा है, और क्या हमारे हस्पताल के सिस्टम के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि इन तमाम मरीज़ों का इलाज किया जा सके। और हमने ये देखा कि जब पहली लहर आई तो उस लहर की जो पीक थी, उस पीक के अंदर हमें यानी सबसे ज़्यादा ऊंचा जो सतह थी, तो हमारे जो क्रिटिकल केयर के अंदर जो पेशेंट्स थे, यानी वो जो ऑक्सीजन पे थे, जो वेंटिलेटर के ऊपर थे, वो 3300 से ज़्यादा मरीज़ हमारे मुल्क के अंदर कोरोना के मरीज जो हैं वो क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स थे। जब हमारी दूसरी लहर आई तो उसमें जो सबसे हाईएस्ट लेवल हमने रीच किया वो 2511 लोग जो हैं वो क्रिटिकल केयर के पेशेंट थे, यानी पहली लहर से तकरीबन 800 पेशेंट कम थे। ये तीसरी लहर जो हमारी आई है, और अगर आप वो देखें तो किस तेज़ी से इजाफा हो रहा है, ये जो आपको चार्ट के अंदर नज़र आ रहा है जो हमारे क्रिटिकल केयर के मरीज़ हैं, हमारे मरीज इस वक्त कल 2842 क्रिटिकल केयर के मरीज कोरोना के पाकिस्तान के अस्पतालों के अंदर मौजूद थे। और उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि सिर्फ पिछले 12 दिन के अंदर 1000 का इजाफा हुआ है, यानी ये 1800 कुछ से बढ़कर ये 2800 कुछ पे चले गए हैं। अगर इसी रफ्तार से खुदा न खास्ता इजाफा होता गया तो हम अगले चंद दिन के अंदर, अगले हफ्ते के अंदर हम उस लेवल से ऊपर निकल जाएंगे जो पहली लहर में हमने जून के अंदर पीक देखी थी। और आप सबको याद होगा कि उस वक्त क्या हालात थे। अभी भी हमारे पास मैसेज आने शुरू हो गए हैं, हालांकि शहरों के अंदर कैपेसिटी मौजूद है, लेकिन क्योंकि हम कैपेसिटी के करीब पहुंचना शुरू हो गए तो लोग अस्पताल में जाते हैं और कुछ लोगों को उन अस्पताल के अंदर बेड नहीं मिलता। ये सब आपको बताने का जो वजह थी वो अहमियत को, वो आपको खौफ नहीं पैदा करना, लेकिन हमें पता है कि पाकिस्तानी जब ये फैसला कर लें कि उन्होंने उस हिकमत अमली पर अमल करना है
जिससे इस मर्ज का मुकाबला किया जा सके और वबा के फैलाव को कम किया जाए, तो हम कामयाब होते हैं उसके अंदर। अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है और अल्लाह ताला की मदद से हम कामयाब होते हैं। हमारी जो इंतज़ामिया है, सूबाई इंतज़ामिया जो है, ICT की इंतज़ामिया जो है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। लेकिन आज खुसूसी तौर पे हमने, क्योंकि ये ज़्यादा इस वक्त फैलाव जो है वो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद के अंदर देखने में नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बरतानिया का जो स्ट्रेन है वो ज़्यादा फैल गया है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी आज हमें ज्वाइन किया था, उनसे भी बात हुई है और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप से मेरी ये दरख्वास्त है, चाहे वो हुकूमती पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो हमारे अपोजिशन के लीडर्स हैं, ये लीडरशिप का वक्त है। ये वक्त है दिखाने का लीडरशिप और इस पैगाम को पहुंचाने का कि हमने मिलकर एक दफ़ा फिर ये जो वबा जो फैल रही है, इस वबा का हमने मुकाबला करना है, अपने लोगों का दिफा करना है और ये इस तरीके से करना है, इसको वबा को उस हद तक नहीं फैलने देना जिसमें खुदा न खास्ता हमें लोगों के रोजगार को नुकसान पहुंचाना पड़े। हमारी हद्दुल वसा कोशिश यही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तेजी से ये फैलता चला जा रहा है, अगर हमने फौरी बर वक्त इकदाम नहीं किए तो खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है कि हमें इससे ज्यादा मजीद बंदिशें करनी पड़ें। मुझे फिर से ये यकीन है कि मिनहसुल कौम जब हम फैसला कर लेते हैं, ये मेरा बिल्कुल, मैं दिल से इस बात पर यकीन रखता हूं कि पाकिस्तानी जब फैसला कर ले मिनहसुल कौम कि हमने कोई काम करना है, हम उसमें कामयाब होते हैं। हम पहले भी ये दिखा चुके हैं, इस कोरोना के लिहाज से भी ये दिखा चुके हैं। तो अगर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप लीड दिखाएगी, हमारे समाजी, हमारे दीनी जो स्कॉलर्स हैं, वो उलमा हैं, हमारा मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, ये अगर पैगाम पहुंचेगा और इंतज़ामिया के हाथ मजबूत किए जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम वो इक़दामात करने में कामयाब होंगे कि ये जो ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है, इससे इस पर काबू पाया जा सके। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ उस वक़्त मुमकिन होगा जब हम मिनहसुल कौम ये फैसला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये ज़रूर करेंगे पाकिस्तानी। आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अपने घर वालों का, अपने प्यारों का ख्याल रखें, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, दूसरे जो हमारे करीब हैं उनका ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करम करेगा और एक दफ़ा फिर जो है हम बहुत ज़्यादा जो शदीद ख़तरात हैं उनसे बच सकेंगे। बहुत वफाकी वज़ीर